हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं। और अब तक हम लोग ने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे और सभी प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने 80-80 क्वेश्चन देखा है। और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग 80 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो वैकेंसी देने वाली है कंप्यूटर साइंस की 26,000, उसके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, अब तक हम लोग ने 3 प्रैक्टिस सेट देखे। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, फॉलोइंग नंबर आर इंसर्टेड इन ऑर्डर इनटू बाइनरी सर्च ट्री। बीएसटी में बोल रहा है, नंबर दिया हुआ 40, 60, 50, 33, 55, 11। ये कह रहा है, देन द नंबर आइटम्स इन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर। मैंने बोल रहा है कि अगर इसको हम बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे तो लेफ्ट सब ट्री में कितने आइटम होंगे और राइट सब ट्री में कितने आइटम होंगे। देखो, इसको आप एग्जांपल देके आपको हर आइटम को रख के बनाना पड़ेगा कि मैक्सिमम किस में मतलब बेस्ट पॉसिबल बाइनरी ट्री बनता है। तो आप अगर बनाएंगे तो 40 को अगर रखेंगे, 40 को अगर रूट मानेंगे तो 40 अगर रूट मानेंगे तो इधर 33 आ जाएगा और फिर इससे इसके नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, एक तो एक आ गया। और फिर अगर इसके बाद आएगा तो 60 आएगा इधर, जो कि राइट सब ट्री में ज़्यादा आना चाहिए। अब बच्चा 50, तो 50 60 से छोटा है तो ये आ जाएगा इसके लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। अब बच्चा 55, तो 55 इससे बड़ा है तो यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब देख लीजिए, लेफ्ट ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो लेफ्ट में रहा दो दो आइटम आया और राइट में आया 1 2 3, मतलब लेफ्ट में 2 आएगा और राइट में 3। इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय। देखिए ऑप्शन है फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वर्चुअल फंक्शन के कारण अचीव किया जाता है। ठीक है, तो इसका 2 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज स्टैक। कह रहा है कि नीचे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, बोल रहा है और इसमें किस किस एप्लीकेशन में स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला है पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी कह रहा है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स फॉर्म। ठीक है, तो इसमें देखिए पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम ये ठीक है, स्टैक का यूज करते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग इनमें शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यू का यूज करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को शेड्यूल किया जाता है तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करेगा, मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलना है, तो ये भी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा जो स्टैक का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है बोथ द लूप्स आर रिपीटेटिव इन नेचर। बिल्कुल, जो वाइल लूप होता है या डू वाइल लूप होता है सी प्लस प्लस में, ये रिपीटेटिव हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा अगर सी प्लस प्लस आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में इसमें देखा होगा प्रोग्राम में कि ये रिपीटेड भी कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है दो बोथ आर सही है। कह रहा है बोथ, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो इसमें थोड़ा डाउट है, बोथ आर टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। ये भी सही है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये टर्मिनेट कर देगा, या तो फिर वाइल लूप यूज होगा या फिर डू वाइल लूप होगा। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है, बोथ विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कर रहा है, गिवन द लिस्ट ऑफ टास्क इन कॉलम ए एंड लिस्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन कॉलम बी आइडेंटिफाई द बेस्ट मैच। तो रिकर्सन कह रहा है, रिकर्सन है, शेड्यूलिंग है, सॉर्टिंग है। तो रिकर्सन का उपयोग हम लोग स्टैक में करते हैं, शेड्यूलिंग है क्यू में, हम लोग ऊपर भी देखे थे शेड्यूलिंग का उपयोग क्यू में करते हैं, और सॉर्टिंग है जो बाइनरी सर्च ट्री के लिए उपयोग होता है। तो ए का 2 होगा, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। अब ऑप्शन पूरी तरह से दिख रहा होगा, हाँ, ए का 2 हो गया, शेड्यूलिंग हो जाएगा क्यू में, सॉर्टिंग हो जाएगा बाइनरी सर्च ट्री में। तो ए का 2 हुआ, बी का 3 और सी का 1, तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल इफेक्ट इन द मोशन पिक्चर एंड एनिमेशन दैट चेंज वन इमेज पिक्चर इनटू अनदर थ्रू ए सीमलेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन है मॉडलिंग, मॉर्फिंग, एनिमेशन और रैपिंग। तो इसको मॉर्फिंग कहते हैं, अगर किसी एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर से मर्ज करके कोई नए पिक्चर बनाया जाए तो उसको मॉर्फिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग इज यूज टू कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन द डाटा इन ए सेल एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल। कह रहा है कौन सा एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
टू कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन द डाटा इन ए सेल एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल। तो ये हो जाएगा सेल पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेल पैडिंग। और मान लो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेल पैडिंग का वैल्यू पूछे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल पैडिंग होता है 0, ये भी याद रखना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा 0। और ऐसे सेल पैडिंग को हम लोग पिक्सल में दर्शाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ लिंक लिस्ट। देखो लिंक लिस्ट का देखो जिसमें स्ट्रीक नहीं होगा वो इसका ऑप्शन होगा। देखो इसमें भी स्ट्रीक एक नज़र आ रहा है, इसमें भी स्ट्रीक नजर, तो एक ही है। ऑप्शन बी में भी स्ट्रीक है, ऑप्शन सी में स्ट्रीक नहीं है, तो करेक्ट डिक्लेरेशन लिंक लिस्ट का यही होगा। देखो डी में भी स्ट्रीक नज़र आ रहा है, तो ठीक है, 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंसिडर टू डाटाबेस रिलेशन आर एंड एस हैविंग 3 टपल्स इन आर एंड 2 टपल्स इन एस। जैसे दो डाटाबेस रिलेशन दिखा रहा है, आर में 3 टपल्स है और एस में 2 टपल है। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स दैट कुड बी अपियर इन द नेचुरल ज्वाइन ऑफ आर एंड एस। देखो इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल ज्वाइन में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स पूछे तो m इंटू एन होता है। जैसे अगर आर में 3 टपल है और एस में 2 टपल, तो m इंटू एन का मतलब हो गया 3 इंटू 2 6, तो 9 का 2 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड एलोकेट ए 2 डायमेंशनल एरो ऑफ इंटीजर विथ 4 रो एंड 5 कॉलम। देखो 4 रो एंड 5 कॉलम दे रहा है, तो ऑप्शन ए पहले गलत हो गया कि 4 रो की बात कर रहा है तो रो पहले आएगा, ठीक है, और कॉलम बाद में। तो यहाँ पे 5 रो दिया हुआ है, ये 4 कॉलम दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। उसी तरह ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, तो बी या डी में से कोई सही होगा, ठीक है। तो इसका जावा स्टेटमेंट में इसका करेक्ट डिक्लेरेशन होगा इंट एरे पर लेते हैं, फिर ये से इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर ये रो कॉलम का जो रो कॉलम लिखा हो उतना हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम 2 मोर सोर्सेज थ्रू ए सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। बोल रहा है कि मान लीजिए कोई सर्किट है, ये सर्किट है, इसमें से 2 और मोर डाटा जा रहा है और इधर सिंगल निकल रहा है, सिंगल ट्रांसमिशन आउटपुट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और अगर सिंगल जाएगा और मल्टी निकलेगा तो उसको डीमल्टीप्लेक्सर कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंसिडर द डाटाबेस टेबल पर्सन हैविंग पर्सन आईडी एज द प्राइमरी की। देखिए पर्सन आईडी को प्राइमरी की माना है और ये इस कॉलम में नल है। तो पहले तो ये जतिन वाला में नल है, यानी ये प्राइमरी की नल नहीं होता है, प्राइमरी की का एक कंडीशन है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कह रहा है व्हाट आर द कांस्टेंट वायलेट बाय द एबव। तो जिसमें प्राइमरी की था तो ये हो जाएगा ऑप्शन रिलेशनशिप इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ओनली, इंटिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटी। ये ऑप्शन सही है, रेफरेंशियल एंड डोमेन इंटीग्रिटी नहीं, इंटिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटी हो जाएगा इसका, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉन्करेंसी कंट्रोल इन RDBMS इज इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बोल रहा कॉन्करेंसी कंट्रोल RDBMS में किस कारण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन है टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी व्हेन रीड ऑकर्स टू डाटाबेस इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, नहीं, ठीक है। टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट्स ऑकर टू द डाटाबेस इन ए सिंगल यूजर इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी कह रहा है टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट्स ऑकर टू डाटाबेस इन ए मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। तो 13 का सी हो जाएगा। ठीक है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यील्ड्स इन एक्सप्रेशन। देखो बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे से अगर चलेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, जो पहला बार हम लोग आएंगे, पहले बार जो टच होगा वो बाइनरी इन ऑर्डर में आ जाएगा। माने जैसे हम ए से चल रहे हैं तो पहले ए को लेंगे, उसके बाद अगर फिर दोबारा ए पर ना आना पड़े, जैसे ए से चल रहे हैं तो ए फिर प्लस पे गए तो ए प्लस हो जाएगा, और फिर इधर आएंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। अब बी के बाद स्ट्रिक आता है, स्ट्रिक आ जाएगा, फिर डी आता है, ठीक है। और डी के बाद फिर ऊपर जाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। उसी तरह फिर ई आ जाएगा, ई के बाद ये डिवीजन का साइन है, और फिर एफ आ जाएगा। तो इसी आंसर 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो बोल रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस को कौन सा एग्जाम्पल इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है, व्हेन ए चाइल्ड क्लास हैज बोथ एन इज ए एंड हैज़ ए रिलेशनशिप विथ इट्स पेरेंट्स क्लास। ऑप्शन बी कह रहा है, व्हेन टू क्लास इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन सी कह रहा है, व्हेन ए बेस क्लास हैज़ टू और मोर डिराइव्ड क्लास। व्हेन ए चाइल्ड क्लास हैज़ टू और मोर पेरेंट क्लास। ये हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जो जिसका जो चाइल्ड क्लास होता है उसका पेरेंट क्लास 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है। तो 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल कह रहा है, इन रिलेशनल डाटाबेस द नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू टेबल्स। नेचुरल ज्वाइन कैसे होगा। तो कह रहा ऑप्शन ए, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑलवेज। नहीं, हाँ मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट होता है लेकिन ऑलवेज कह रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है। बी कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड फिल्टर्ड कार्टिजन प्रोडक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड फिल्टर्ड कार्टिजन प्रोडक्ट। ऑप्शन डी कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड फिल्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 16 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इन बाइट्स प्री IPv6। तो इसमें प्री IPv6 को आपको समझना होगा। प्री IPv6 का मतलब हो गया IPv4, ठीक है। प्री IPv6 का मतलब IPv6 के पहले, ठीक है। तो IPv6 से पहले IPv4 होता है, ठीक है। और IPv4 कितने बिट्स का होता है। तो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। और 32 बिट्स को अगर हम लोग बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 बाइट आएगा, ठीक है। इसी कारण 17 का डी हो जाएगा। 18 कह रहा है, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 132A। 132A को ऑक्टल इक्विवेलेंट बनाना है और यह हेक्साडेसिमल में दिया गया है। तो पहले हम लोग 132A को बाइनरी डिजिट में बदलेंगे, ठीक है। तो ए का मतलब होता है 10। तो ए को कैसे लिखेंगे, ए को लिखेंगे 10 में कैसे लिखना है। तो ए को लिखेंगे 0 1 0 1 हो गया, 1 2 4 8 यानी 8 2 10 हो गया ये। और 2 को लिखेंगे 0 1 0 0। उसी तरह 1 3 को लिखेंगे और फिर इसको बाइनरी में बदल के फिर इसको ऑक्टल में 3 के पेयर में बांट देंगे। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये 11452, ठीक है। नाइनटीन नंबर सवाल है, विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कोड। पहला दिया हुआ स्टेटमेंट स्टूडेंट S1, दूसरा स्टेटमेंट है स्टूडेंट S2 बराबर S1। तो ये कह रहा फर्स्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नहीं, फर्स्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे होगा। हाँ, पहले को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मान सकते हैं तब उसका कॉपी करेंगे हम। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 20 नंबर सवाल है, एन एरे इज ऑप्शन ए प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज डाटा स्ट्रक्चर। कह सकते हैं एन एरे इज होमोजेनियस स्ट्रक्चर, बिल्कुल। एरे इज रैंडम एक्सेस स्ट्रक्चर, ये भी सही लग रहा है। तो 20 का डी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल है, द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू ए हार्ड डिस्क, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रैक पर सेट 600 है, नंबर ऑफ साइट 2 है, द नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर 512 है, और स्टोरेज कैपेसिटी इन बाइट्स 21 504 000। ये स्टोरेज कैपेसिटी दिया हुआ। तो बोल रहा डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक फॉर दिस हार्ड डिस्क। तो ठीक है, ये सॉल्व करनेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे नंबर ऑफ ट्रैक पर सेट 600 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ साइड भी 2 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर 512 और कैपेसिटी दिया हुआ है 215 04 000, ठीक है। तो कैपेसिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सरफेस इंटू ट्रैक, यानी सरफेस जो दिया हुआ है और सरफेस इंटू ट्रैक। हाँ, कैपेसिटी जैसे दिया हुआ है 200,
जैसे ये एक साइड कैपेसिटी लिख लेंगे, ठीक है। कैपेसिटी है 215.04,000, ठीक है। कैपेसिटी, एक कैपेसिटी हो गया, कैपेसिटी इक्वल टू होता है जैसे 2 इंटू 600 इंटू 512 इंटू सेक्टर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आता है 35। तो सेक्टर का वैल्यू हो जाएगा, मतलब डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेक्टर बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक बोल रहा है, तो 35 हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रोग्राम इज एन डैश एंटिटी। तो ऑप्शन है एक्टिव, पैसिव, डोरमेंट, हाइपर एक्टिव। हाँ, तो ये प्रोग्राम, तो इसका हो जाएगा पैसिव। प्रोग्राम है हमेशा पैसिव एंटिटी होता है, ठीक है। 23 नंबर सवाल कह रहा है द फाइल साइज ऑफ 640 बाई 480 पिक्चर ऑफ 2256 कलर इन 8 बिट रेजोल्यूशन। अगर ये भी मतलब न्यूमेरिकल टाइप है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 300 के भी आएगा, ठीक है। और सॉल्व करने का फॉर्मूला है, जैसे साइज बराबर होता है h इंटू डब्लू, हाइट और विड्थ दिया हुआ है, इंटू बी का मतलब बिट्स हो गया, अब b इंटू 1024 जो बाइट से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसका अगर इसको सॉल्व करें 300 के भी आएगा। 24 नंबर सवाल है ए चिप हैविंग 150 गेट्स विल बी क्लासिफाइड एज SSI है, MSI है, LSI है, VLSI है। तो इसका 24 का हो जाएगा C। अगर कोई भी चिप 150 गेट का होता है तो वो LSI कहलाता है, ठीक है। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्लेसिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इन ए रोम सेमीकंडक्टर चिप। मतलब कि कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग रोम में मतलब किसी प्रोग्राम को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन है प्रोम, EPROM, फर्मवेयर, माइक्रो प्रोसेसर। तो 25 का C हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर बोल रहा है वाइल रनिंग DOS ऑन PC विच कमांड वुड बी यूज टू डुप्लीकेट द इंटायर डिस्केट, ठीक है। तो कह रहा है अगर कोई मतलब हम लोग PC में DOS को रन कर रहे हैं तो किस कमांड का उपयोग करके हम लोग किसी भी डिस्केट को हम लोग डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है कॉपी, डिस्क कॉपी, चेक डिस्क, टाइप। तो 26 का B हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ओनली ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ इज ब्लॉक, डिस्पैच, बैकअप। तो 27 का A हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक ही होता है यूजर के द्वारा। अट्ठाईस कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कैरेक्टर स्ट्रीम डिवाइस ट्रांसफर बाइट 1 by 1। कह रहा है कोई भी कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र करता है 1 by 1 स्ट्रीम। B ऑप्शन कह रहा है कैरेक्टर स्ट्रीम डिवाइस ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ बाइट एज ए यूनिट, ठीक है। एक कैरेक्टर स्ट्रीम डिवाइस ट्रांसफर विथ अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम्स, नन ऑफ दिस। तो अगर इसमें कह रहा है एक कैरेक्टर स्ट्रीम डिवाइस ट्रांसफर बाइट्स 1 by 1, ये सही है, ठीक है। 29 नंबर सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज मोस्ट पैकेट स्विच यूज। मतलब इसमें कौन सा प्रिंसिपल है जो सबसे ज़्यादा पैकेट स्विच का यूज करता है। ऑप्शन है स्टॉप एंड वेट, स्टोर एंड फॉरवर्ड, बोथ स्टॉप एंड वेट, स्टोर एंड फॉरवर्ड, नन ऑफ दिस। तो ये B ऑप्शन हो जाएगा। मैंने स्टोर एंड फॉरवर्ड जो प्रिंसिपल है वो पैकेट स्विच का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। 30 नंबर सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अपेंडिंग टू स्ट्रिंग को अपेंड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा, ठीक है। 30 का C। 31 है विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द टॉप ऑफ द फाइल। तो इसमें हेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 32 है
इन इनवर्स पोलिश नोटेशन हाउ इज द इक्वेशन ए स्ट्रिक बी प्लस सी स्ट्रिक डी रिटेन। मतलब इन इनवर्स पोलिश नोटेशन जो नीचे दिया हुआ है स्ट्रिक बी प्लस सी स्ट्रिक डी को कैसे रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रिक बी है तो पहले ए बी स्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्ट्रिक, ठीक है, ए बी स्ट्रिक, ठीक है, फिर सी डी हो जाएगा, पहले सी डी स्ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीपल का काम हम लोग करते हैं, सी डी स्ट्रिक हो जाएगा, तो फिर प्लस बाद में आएगा, तो 32 का ऑप्शन के अनुसार ए होगा। क्या है, जैसे देखो अब ए बी को पहले स्ट्रिक, ए बी इस पार्ट को हम लोग सॉल्व किए, ए बी स्ट्रिक हो गया, फिर प्लस बी को नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल का पहले हम लोग करते हैं बोडोमास रूल के अनुसार भी, तो सी डी स्टिक हो जाएगा, फिर प्लस को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 32 का ये। 33 कह रहा है रूटर ऑपरेटर इन विच लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल, माने रूटर का उपयोग OSI मॉडल के किस लेयर में होता है। तो ऑप्शन है लेयर 1 जिसको फिजिकल लेयर कहते हैं, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। तो रूटर का इस्तेमाल हम लोग हमेशा नेटवर्क लेयर में करते हैं जो कि लेयर में 3 नंबर का होता है। ठीक है, 34 नंबर सवाल है द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मूवी फाइल्स एंड द accompanying HTML कोड फॉर अपलोडिंग मूवी टू इंटरेक्ट वेबसाइट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है प्रीव्यूइंग, एक्सपोर्टिंग, प्रीपेयर्ड, प्रोटेस्ट, पब्लिशिंग। 34 का हो जाएगा डी, माने किसी भी मतलब मूवी फाइल्स को HTML एक्कम्पेनिंग करने के लिए मैंने उस वेबसाइट पर करते हैं, मतलब किसी भी मूवी फाइल्स का प्रिपेयर, तो उसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, मैंने दिखाने के लिए हम लोग पब्लिश करते हैं। 35 करा विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रेम टैग स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम एज ऑफ द फ्रेम एंड द फ्रेम कंटेंट। मतलब किसी भी मतलब डिस्टेंस को, टॉप एंड बॉटम डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग फ्रेम टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऑप्शन है मार्जिन हाइट, मार्जिन विड्थ, फ्रेम हाइट, फ्रेम विड्थ। तो 35 का हो जाएगा मार्जिन हाइट। ठीक है, 36 है एन एट्रीब्यूट विच कैन बी रिफरेंस्ड टू कनेक्ट विथ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज नोन एज। देखो कह रहा है एन एट्रीब्यूट विच कैन बी रेफरेंस टू कनेक्ट विथ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मतलब कह रहा है प्राइमरी की से किसी अनदर टेबल को कनेक्ट करना, मतलब रिलेशनशिप बताने का प्रयास कर रहा है। तो कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, रिफर पॉइंट की, फॉरेन की, तो किसी भी मतलब टेबल को अगर हम लोग मतलब रिलेशन बताने के लिए उपयोग करते हैं दो टेबल का, तो उसको फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, 37 नंबर है इफ़ ऑल रिक्वायर्ड हेडर्स फाइल्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड द फ्लो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये प्रोग्राम दिया गया हुआ है। ठीक है, तो प्रोग्राम का हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, 37 का हो जाएगा बी। 38 नंबर सवाल आता है इन विजुअल बेसिक वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए प्रोसीजर आर सेट टू हैव डैश स्कोप, ग्लोबल, लोकल, प्रोग्राम, लेबल। तो 38 का हो जाएगा, इसको लोकल स्कोप कहते हैं। इन विजुअल बेसिक में वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए प्रोसीजर और कॉल्ड आर सेट टू हैव लोकल स्कोप। देखो 13 का इन बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन a.b प्लस a.b डैश इज इक्वालेंट टू, इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a.b प्लस a.b डैश है ना, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो b प्लस b डैश होगा। अब b प्लस b डैश को हम लोग 1 लेते हैं, और अगर किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए आएगा। ठीक है, 39 का ए। 40 का रहा था कंसिडर द मेमोरी रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन बिलो फॉर ए मेमोरी विथ 3 फ्रेम पर प्रोसेस। ठीक है, तो इसका 40 का ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फीफो का रहा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका ऑप्शन 40 का ए ना होकर डी हो जाएगा। ठीक है, 41 हो रहा है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, मतलब इसमें कौन सा ऑड है उसको आइडेंटिफाई करना है। अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर,
गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ट्विटर प्लेटफॉर्म। देखो बाकी सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बाकी लेकिन ये ट्विटर है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो 41 का डी हो जाएगा। 42 है द बेस्ट रनिंग टाइम इज डिफाइंड एज, ऑप्शन का द एट लिस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ द रनिंग टाइम्स द एल्गोरिदम टेक्स एंड ऑन इनपुट ऑफ ए पर्टिकुलर साइज। ऑप्शन बी कह रहा है एन इनपुट दैट रिक्वायर्स मैक्सिमम कंप्यूटेशन और रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है एवरेजिंग द डिफरेंट रनिंग टाइम फॉर ऑल इनपुट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें क्या कह रहा है, द बेस्ट रनिंग टाइम इज ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ज़्यादा मोस्ट पॉसिबल आंसर यही हो जाएगा, बेस्ट पॉसिबल आंसर। द लिस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल रनिंग टाइम्स द एल्गोरिदम टेक्स ऑन इनपुट ऑफ ए पर्टिकुलर साइज, ठीक है। 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डील्स विथ सॉर्टिंग ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कह रहा है किस टेक्निक का उपयोग करके हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को सॉर्ट करते हैं। ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट, इंटरनल सॉर्ट, एक्सटर्नल सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। तो ये इंटरनल सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर का है यू आर वर्किंग विथ ए नेटवर्क दैट इज 172.16.0.0 एंड वुड लाइक टू सपोर्ट 600 हॉर्स पर सबनेट, व्हाट सबनेट मास्क शुड बी यू यूज। देखो 44 का है, 44 जैसे नंबर ऑफ होस्ट दिया हुआ 600, तो 600 के लिए कम से कम जो होगा सब मतलब सबनेट मार्क्स बी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अनुसार 44 का सी हो जाएगा। पैंतालीस है एन एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू लुकअप फॉर रिकॉर्ड्स इन फाइल इज कॉल्ड, मतलब कोई एट्रीब्यूट है जो यूज टू लुकअप फॉर रिकॉर्ड्स इन फाइल इज कॉल्ड। ऑप्शन है फंक्शन की, कैटलॉग की, एक्सेस की और सर्च की। तो ये इसको सर्च की कहते हैं, ठीक है। 46 है इन द डिस्क स्वैप स्पेस इज यूज्ड, सेव एक्सएमएल फाइल्स, सेव प्रोसेस डाटा, सेव ड्राइव, सेव एचटीएमएल फाइल्स। तो 46 का हो जाएगा सेव प्रोसेस डाटा, ठीक है। 47 है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF ऑलवेज पॉसिबल। दूसरा स्टेटमेंट है एनी रिलेशन विथ टू एट्रीब्यूट्स इज इन BCNF। तो आप अगर पढ़ेंगे इसमें तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 47 का सी होगा। 48 कह रहा है फॉर द गिवन नोट्स इन नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है मिनिमम डैश नंबर ऑफ इंटरचेंजेज आर नीडेड टू कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप। देखो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हमने बताया था, तो उसी के अनुसार आपको हर नंबर को आपको प्लेस करके एक ट्री बना के आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी मैक्स हिप को करने में। तो हम लोग ने हम इसमें करके देखे हुए हैं, तो 3 आ रहा है, 3 इंटरचेंज हम लोग इसमें करते हैं। 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैकेज इन जावा। तो कह रहा है एवरी क्लास इज ए पार्ट ऑफ सम पैकेज, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑल क्लास इन ए फाइल आर पार्ट ऑफ द सेम पैकेज, ये भी ठीक लग रहा है। इफ़ नो पैकेज इज स्पेसिफाइड द क्लास इन द फाइल गो इनटू अ स्पेशल अननेम्ड पैकेज, बिल्कुल। इफ़ नो पैकेज इज स्पेसिफाइड ए न्यू पैकेज इज क्रिएटेड विद फोल्डर नेम ऑफ अ क्लास एंड द क्लास इज पुट इन दिस पैकेज, नहीं, खुद से नाम क्रिएट नहीं करेगा, तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत लग रहा है, बाकी तीनों सही है। 50 का राइट लेट एल बी ए लैटिस देन फॉर एवरी ए एंड बी इन एल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो इसको देखेंगे तो 50 का आएगा बी, ठीक है, ठीक है। ये कम्युनिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से पढ़े होंगे, ऑब्जर्वेशन लॉ इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्टी 51 नंबर सवाल है व्हाट आर द अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर फॉर ग्राफ ट्रावर्सल यूजिंग BFS एंड DFS। कह रहा है BFS का यूज किसके लिए करते हैं और DFS का यूज किस लिए करते हैं। तो BFS का उपयोग करते हैं क्यू में और DFS का उपयोग करते हैं स्टैक में।
द स्टैक्स फॉर बी एफ एस यहीं पर गलत हो गया, क्यू फॉर बी एफ एस एंड स्टैक्स फॉर डी एफ एस, ये बी सही है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो 51 का बी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, इफ़ जी इज एन इनडायरेक्टर प्लानर ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस विथ ई एजेज, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एजेज इज लेस देन और इक्वल टू 2n, ठीक है, तो 52 का बी हो जाएगा। देखो 53 में मैट्रिक्स दिया हुआ साइज n इंटू एन में, तो कह रहा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। देखो 53 का हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है, द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, ठीक है। 54 है, इफ़ एक्स इज ए वन डायमेंशनल एरे देन, अगर एक्स कह रहा है वन डायमेंशनल एरे है तो कौन सा हो, इसमें एरे का ही स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें अप्रोप्रिएट कौन सा है इसमें चूज करना है। तो 54 का जो है यहीं सही है, स्ट्रीक एक्स प्लस आई इज सेम एज स्ट्रीक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी रिलेशन इन 3NF इज ऑल्सो BCNF, नहीं, ठीक है, चूँकि BCNF 3.5 को बोलते हैं, तो अगर रहता है एवरी रिलेशन इन 3 BCNF इज ऑल्सो इन 3NF, तो ये सही होता है, तो पहला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। कह रहा है ए रिलेशन R इज इन 3NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑफ ऑन एवरी की ऑफ R, बिल्कुल सही है। 3NF का डिफिनेशन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का यही डिफिनेशन ही है। कह रहा है एवरी रिलेशन इन BCNF ऑल्सो इन 3NF, ठीक है, नहीं, ट्रू कह रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये 3NF का नहीं 2NF का है, ठीक है, फंक्शनली डिपेंडेंसी का बाद सेकंड NF में होता है, ठीक है, तो 55 का सी हो जाएगा। 56 कह रहा हाउ मेनी टाइम्स वो वर्ड प्रोसेस विल बी प्रिंटेड व्हेन द एग्जीक्यूट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक प्रोसेस वर्ड दिया हुआ है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट दिया हुआ है, तो कैसे एग्जीक्यूट, कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, तो ठीक है, ऑप्शन है 8, 4, 6, 7, तो इस प्रोग्राम पर अगर प्रोसेस वर्ड को रन करेंगे तो ये 4 बार रन करेगा, ठीक है, प्रोसेस होगा, ठीक है। फिफ्टी 57 है, क्लोज लूप कंट्रोल मैकेनिज्म ट्राई टू रिमूव कंजेशन आफ्टर इट ऑकर्स, ठीक है, रिमूव कंजेशन आफ्टर समटाइम्स, प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट ऑकर्स, प्रिवेंट कंजेशन बिफोर सेंडिंग पैकेट्स, तो ये हो जाएगा 57 का ए, रिमूव कंजेशन आफ्टर इट ऑकर्स, जिससे कोई भी कंजेशन अगर ऑकर्स करेगा तभी उसको हम रिमूव करेंगे, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट हैव अ वर्स्ट केस रनिंग टाइम बिग ऑफ n स्क्वायर, कह रहा है कि इसमें ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, बबल शॉर्ट, कह रहा है इसमें से किस एल्गोरिदम का जो वर्स्ट केस होता है वो मतलब वर्स्ट केस रनिंग टाइम होता है वो बिग ऑफ n स्क्वायर नहीं होता है, तो इंसर्शन शॉर्ट का भी होता है, क्विक शॉर्ट का भी होता है, बबल शॉर्ट का होता है, मर्ज शॉर्ट का वर्स्ट केस बिग ऑफ n स्क्वायर ना होकर लॉग में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का भी, इसका लॉग होता है, बिग ऑफ लॉग n होता है, ठीक है। 59 है, हैश टेबल दिया हुआ है, S1 टू S7 एक हैश टेबल दिया हुआ और 10 बकेट्स दिया हुआ, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपेरिजन नीडेड इन सर्चिंग एन आइटम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन, तो 5 बार हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो ये नंबर पता चलेगा कि जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मेमोरी मैप्ड डिस्प्ले 60 बोल रहा है, मेमोरी मैप्ड डिस्प्ले क्या होता है, ऑप्शन है आर यूटिलाइज्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स सच एज मैप्स, यूज ऑर्डिनरी मेमोरी टू स्टोर द डिस्प्ले डाटा इन कैरेक्टर फॉर्म, ऑप्शन सी का रहा स्टोर द डिस्प्ले डाटा एज इंडिविजुअल बिट्स, ऑप्शन डी है आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल टेलीप्रिंटर्स, तो मेमोरी मैप डिस्प्ले क्या होता है इसका यूज हम लोग करते हैं ऑर्डिनरी मेमोरी टू स्टोर द डिस्प्ले डाटा इन कैरेक्टर फॉर्म, तो सास्ट का भी हो जाएगा। 61 कह रहा है, 61 कह रहा है द ग्राफ दैट शो बेसिक ब्लॉक एंड देयर सक्सेसर रिलेशनशिप इज कॉल्ड फ्लो ग्राफ,
जैसे किसी जो बेसिक मतलब किसी भी रिलेशनशिप का बेसिक चीज़ दिखाए और उसका सक्सेसिव रिलेशनशिप किस कैसा है दूसरे ग्राफ से, उसको हम लोग फ्लो ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो 61 का सी हो जाएगा। द ग्राफ फर्स्ट नेटवर्क इज अर्पानेट, NFS नेट, CNN नेट, अस्पानेट। ठीक है, तो पहला नेटवर्क हम लोग जानते हैं अर्पानेट होता है, अर्पानेट है। ठीक है, तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी याद रखेंगे। द अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है। 63 है द कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। करा है किसी अदर प्रोसेस में से मतलब कॉपी कर मतलब किसी प्रोसेस को कॉपी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो स्वैपिंग है, डिमांड पेज है, डेडलॉक है, पेज फॉल्ट है। डिमांड पेज तो नहीं होगा, तो इसको स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्वैप कर देना। 64 कह रहा है व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सर। ये DFS के बारे में बोल रहा है। हम लोग पीछे भी देखे थे, BFS का यूज़ हम लोग क्यूब के लिए करते हैं और DFS का यूज़ हम लोग स्टैक के लिए करते हैं। तो यहाँ पे DFS के बारे में पूछ रहा है, तो इसका 64 का बी हो जाएगा ऑप्शन स्टैक। ठीक है, 65 कह रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द एल्गोरिदम यूज्ड इन सॉल्विंग द 4 क्यूब प्रॉब्लम। देखिए 4 क्वींस प्रॉब्लम, इसको देखो ये तरह से मतलब याद करने लायक क्वेश्चन है। आप लोग इसका थ्योरी पढ़े होंगे तो 4 क्वींस प्रॉब्लम का को कॉन्सेप्ट आया होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व किससे करते हैं? तो बैक ट्रैकिंग से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 65 का डी हो जाएगा। 66 कह रहा है विच ऑफ द टोपोलॉजी रिक्वायर द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग। कह रहा है सबसे ज़्यादा किस टोपोलॉजी में वायरिंग का ज़रूरत पड़ता है? तो मेस है, स्टार है, रिंग है, बस है। तो मेस में हम लोग सबसे अधिक वायरिंग का आवश्यकता पड़ता है, और पूछ देगा कि सबसे कम वायरिंग का आवश्यकता किस में पड़ता है? तो ये होता है बस टोपोलॉजी। ठीक है, और सबसे रिलायबल मतलब होता है टोपोलॉजी, तो मेस भी है। ठीक है, 67 का रहा इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरी आउट बाय। देखो ऑप्शन है 9s कम्प्लीमेंट, 10s कम्प्लीमेंट, 1s कम्प्लीमेंट, 2s। तो सब्ट्रैक्शन का उपयोग हम लोग 2s कम्प्लीमेंट में पड़ता है। 1s कम्प्लीमेंट तो जस्ट हम लोग रिवर्स कर लेते हैं बाइनरी नंबर में, जैसे 0 का 1s हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं 2s कम्प्लीमेंट में। 68 कह रहा है डैश इज ए फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज इन्वोक्ड, दैट इज द कंपाइलर द फंक्शन कॉल विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोड। ऑप्शन है मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, मेंबर फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, डिफॉल्ट फंक्शन। तो 68 हो जाएगा इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन ए लाइन। मतलब ये इनलाइन फंक्शन का एक तरह से डिफिनेशन है, मतलब इसको थ्योरी पार्ट भी कह सकते हैं कि इनलाइन फंक्शन वैसा फंक्शन है दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज इन्वोक्ड द कंपाइलर द फंक्शन कॉल विथ कोरस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है, 69 का है डाटा इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है? हमने डाटा इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग फर्स्ट एक्सेस टू स्टोर डाटा, नहीं। इंश्योरिंग करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंस ऑफ डाटा, यही अप्रोप्रिएट लग रहा है। प्रोवाइडिंग डाटा शेयरिंग, नहीं, नन ऑफ दिस। तो डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंश्योरिंग करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंस ऑफ डाटा। 70 नंबर का रहा द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड, मतलब HTML स्टैंडर्ड का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो XML नहीं है, SGMI नहीं है, SGM1 नहीं है, HTML4 नहीं है, HTML5। मतलब अभी सबसे अपडेटेड वर्जन है HTML का HTML 5.0। ठीक है, 70 नंबर सवाल कह रहा है देख लिया हम लोग HTML5 सबसे लेटेस्ट है। 71 नंबर सवाल कर रहा है द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू बुलियन वैल्यू होल नंबर रियल इंटीजर। तो फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग रियल इंटीजर को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो 71 का सी हो जाएगा रियल इंटीजर। 72 है प्रोसेस रेफर्स टू 5 पेज। देखिए ये 5 पेज दिया हुआ है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट इसमें पूछ रहा है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ पेजेस ट्रांसफ़र, मतलब हम लोग टोटल इंटरनल स्टोर ऑफ 3 फ्रेम इज 7 दिया हुआ है, और कह रहा है पेज फ्रेम इज इंक्रीज टू 4। अगर पेज फ्रेम ही इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ पेज ट्रांसफ़र हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, 72 का बी हो जाएगा।
73 का रहा है की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज। हमें पिछले 2 क्वेश्चन में भी हम लोग पीछे देख चुके हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं, तो 73 का सी हो जाएगा। 74 का रहा है इथरनेट इज स्टैंडर्ड फॉर लैन मैन वैन या ऑल ऑप्शन है करेक्ट। तो इथरनेट का इस्तेमाल हम लोग लैन के लिए करते हैं, ठीक है। तो 74 का हम लोग क्या ये हो जाएगा। 75 में क्वेश्चन कर रहा है द आइडिया ऑफ कैच मेमोरी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑन द हेरोस्टिक्यू 9-10 रूल, ऑन द फैक्ट दैट रेफरेंस जनरली टेंड्स टू क्लस्टर। तो 75 का हो जाएगा द आइडिया ऑफ कैच मेमोरी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। 76 नंबर सवाल है द HTTP डिफाइंस 2 ways in which value entered by a user at the browser can be sent to web browser. The dash method encodes the value as part of the URL. तो 76 का ऑप्शन है पोस्ट गेट रीड आर्गुमेंट, तो इसका गेट हो जाएगा। द गेट मेथड encodes the value as a part of URL. 77 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट कैनॉट बी एसोसिएटेड विथ OSI मॉडल। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको पढ़ के जाइएगा। टोटल 7 मॉडल होता है, ठीक है। एक पहले इसी प्रैक्टिस सेशन में हम लोग पहले क्वेश्चन देख चुके हैं OSI मॉडल से रिलेटेड कि रूटर्स कौन सा लेयर में काम करता है, तो लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर, ठीक है। यह ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैनॉट बी एसोसिएट विथ OSI मॉडल। द स्ट्रक्चर वे टू डिस्कस एंड ईजियर अपडेट स्टेट सिस्टम कंपोनेंट। वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेयर फंक्शनलिटी नहीं, फंक्शनलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लेयर। 77 का सी हो जाएगा। 78 कह रहा है थ्रैशिंग कैन बी अवॉइडेड इफ, कह रहा है कि थ्रैशिंग को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ द पेजेस बिलोंगिंग टू द वर्किंग सेट ऑफ द प्रोग्राम आर इन मेन मेमोरी। पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है कि अगर कोई जो भी वर्क कर रहा है प्रोग्राम, अगर वो मेन मेमोरी से बिलोंग कर रहा है तो थ्रैशिंग हो ही नहीं सकता, ऑकर ही नहीं कर सकता है, मतलब इसको अवॉइड कर सकते हैं कहने का मतलब। 79 का रहा है JVM इज ए वर्चुअल मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट। ऑप्शन है सी लैंग्वेज .NET प्रोग्रामिंग RDMS जावा बाइट कोड। तो 79 का हो जाएगा डी जावा बाइट कोड। JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। 80 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दिस इज एन ऑथराइजेशन कमांड ऑफ SQL। कह रहा है SQL का ऑथराइजेशन कमांड क्या है, तो एक्सेस ग्रांट अलाउ। तो 2 कमांड होता है ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में ग्रांट दिया हुआ है, जो ऑथराइजेशन कमांड होता है तो यहाँ पे ग्रांट हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन अब तक 4 सेट में देखते आ चुके हैं, यानी 8 चौको 20, 320 क्वेश्चन अब तक हम लोग ने देख लिया है, जो कि BPSC TRE 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जो भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा और हम लोग ने टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है।